सो शिकाल एवरीवन। तो अभी मैं जिम कर रहा था और मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो रिकॉर्ड करूं। एक्चुअली जो मेरी प्रॉब्लम थी उस पर जो मेरे थॉट्स हैं मैं चाहता हूं आप सबके साथ शेयर करूं। ये एक्चुअली कॉलेज स्टूडेंट्स और टीनेजर्स के लिए वीडियो है। मुझे नहीं पता कि कोई कॉलेज स्टूडेंट ये वीडियो देखेगा या कोई टीनेजर ये वीडियो देखेगा या नहीं, बट अगर कोई एक लड़का भी देख रहा है और उसकी हेल्प हो रही है तो मेरे लिए बहुत है। तो जब भी हम टीनेज में आते हैं, जब एंटर करते हैं या स्पेशली जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं तो हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। और ये जैसे कोई फैटी लड़का है, कोई मोटा लड़का है तो उसको पतला होना है, कोई स्किनी है तो उसको मस्कुलर होना है। और हर किसी का मन करता है कि वो मस्कुलर फिजिक कैरी करे और वो हजार लड़कों में अगर खड़ा है तो अलग से शाइन करे, कि अलग से लश्कोर मारे दिख रहा है ना। बट अब चैलेंजेस क्या आते हैं, एक होता है कि हम डाइट नहीं कर पा रहे या फिर हम जिम नहीं कर पा रहे, हमारे पास फीस नहीं हो रही है, तो ये चैलेंजेस बहुत आते हैं। और कॉलेज में अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो मेस का खाना हो गया और सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये चैलेंजेस बहुत आते हैं। और इसी चक्कर में काफ़ी लड़के अपनी फिजिकल मतलब ड्रीम फिजिक को अचीव नहीं कर पाते और वो उस पर काम ही नहीं करते, ये सोच के कि यार नहीं हो सकता, कि मैं इतनी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकता या मैं जिम की फीस नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। इस चक्कर में काफ़ी लोग गिव अप कर देते हैं। बट मैं कुछ जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, कि मतलब मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि आप कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो किसी ना किसी वे में। क्योंकि मैंने भी किया है, मेरे दोस्तों ने भी किया है और काफ़ी लड़के करते हैं। ठीक है, हमारे पास तो फिर भी अगर 3 टाइम का खाना मिल रहा है तो बहुत है। ठीक है, हम इससे ज़्यादा तो अब क्या ही मांगे, 3 टाइम का खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली बात, जैसे तैसे हम अपने जिम की फीस तो मैनेज कर ही सकते हैं। और अगर आप कॉलेज में रहते हो तो जितना मैं जानता हूँ मेरे कॉलेज में जिम फ्री था। जो भी हॉस्टल में लड़के रहते थे उनके लिए जिम फ्री था। बस शायद एक टाइमिंग होती है, पर्टिकुलर टाइमिंग की, इस टाइमिंग में आप जाओगे। बाकी टाइमिंग्स में जो एथलीट्स होते थे उनके लिए स्पेशली ट्रेन करने का टाइम होता था। उस टाइम पे जो ऐसे नॉर्मल लड़के हैं उनको जाना अलाउ नहीं था। बाकी उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता था कि 5 से 7 बजे आप जा सकते हो और वर्कआउट कर सकते हो। तो जिम तो आपकी सॉल्व है। और वैसे भी आई गेस कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव इंडिया में जिम की मेंबरशिप नहीं है। 500 to 1500 पर मंथ मेंबरशिप मिलती होती है हमारे एरिया में, तो इसी रेट पे मिलती है। मुझे नहीं पता कि आपके एरिया में कितनी मिलती है, बट हम आई गेस कि जिम की मेंबरशिप तो अफोर्ड कर सकते हैं। और हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज में जिम की मेंबरशिप अवेलेबल है। तो अगर आप एक्सपेंसिव जिम में नहीं जा सकते हो तो आप एक नॉर्मल जिम में जाओ, वहां पर वर्कआउट करो। अब बात आती है डाइट की। तो देखो, सबसे बड़ा जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं वो ये है कि सप्लीमेंट्स जरूरी नहीं है जब हम बात कर रहे हैं फिटनेस की। और एक और चीज कि पहले आपको ना अपना गोल डिफाइन करना है कि आपको फिजिकली अच्छा दिखना है, आपको फिट होना है, या आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है। बॉडी बिल्डिंग नो डाउट सबसे एक्सपेंसिव गेम है, वन ऑफ द एक्सपेंसिव गेम है बॉडी बिल्डिंग। तो अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है और आपका बैकग्राउंड फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपने आप को स्टेबल करो। ठीक है, फिर अपने खर्चे खुद ही उठाओ। ठीक है, सबसे बेस्ट वो है, घर वालों को परेशान करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। और अगर आपने सिर्फ फिजिकली फिट होना है या फिर अच्छा दिखना है तो आप एक डिसेंट सी डाइट में, हॉस्टल की जिम में या कहीं पर भी वर्कआउट करके, ग्राउंड वर्कआउट करके, कैलिस्थेनिक्स करके आप फिट हो सकते हो और अपनी अच्छी फिजिक बना सकते हो। अब आती है बात डाइट की। तो सप्लीमेंट्स जरूरी नहीं है, जैसा मैंने बोला, वे प्रोटीन परचेज करना, क्रिएटिन लेना, ये सब जरूरी नहीं है। बस आपको ध्यान ये चीज रखनी है कि अपनी डाइट में आप अनहेल्दी चीजों को हेल्दी चीजों के साथ रिप्लेस कर दो। कि जैसे अगर आप चिप्स खाते हो तो उसको मखाने खाओ उसकी जगह। ठीक है, अगर आप व्हाइट बटर खा रहे हो तो आप पीनट बटर खाओ। और आई गेस आप एग्स, चिकन, चिकपीस, ये सब तो अफोर्ड कर ही सकते हो। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर खाओ। ठीक है, टोफू खाओ, बीन्स खाओ, सोयाबीन खाओ। ठीक है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बस आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपको अपने गोल पर काम करना है और आपने वो फिजिक अचीव करनी है। उस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, कोई और आपके लिए नहीं करेगा, इतना ध्यान रखो। घर वालों को परेशान करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। हर बार सप्लीमेंट्स लेना, सब हर किसी को परेशान करना, ये इलॉजिकल बात है। आपको फिजिक चाहिए, खुद काम करो। उन्होंने आपको कॉलेज तक भेज दिया, अब आपकी बात है कि आप खुद कैसे उस चीज पर काम कर सकते हो। जब मैं कॉलेज में था तो ऑब्वियसली मैं भी ये सब नहीं अफोर्ड कर पाता था, वे प्रोटीन एंड ऑल। ऑल्दो मैंने लास्ट ईयर में आई गेस वे प्रोटीन लिया था, बट मैंने जिम स्टार्ट कर दी थी, कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट ईयर में ही। ठीक है, इवन उससे भी पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था कि मैं कैलिस्थेनिक्स वगैरह वर्कआउट करना शुरू कर चुका था। तो मेरा यही कहना है आपसे कि आप अपने सप्लीमेंट्स का खर्चा तो खुद ही लेना। ठीक है, जब आप उतने केपेबल हो जाओगे, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो
और अपने आप को कभी किसी और से कंपेयर मत करो। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर लेते हैं कि अगर मेरी फिजिक समझ लो, मैं भी वर्कआउट कर रहा हूं, मेरे साथ मेरा दोस्त वर्कआउट कर रहा है, उसकी डाइट मेरे से 100 टाइम्स बेटर है और वो अफोर्ड कर पा रहा है, तो मैं उसके रिजल्ट्स देखता हूं और मुझे लगता है कि यार ये इसीलिए अच्छा है क्योंकि इसकी डाइट बहुत अच्छी है, फिर मैं उसके साथ कंपेयर करता हूं और मैं गिव अप कर देता हूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटेटिव वाइब पॉजिटिव रखो, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि वो आपसे अच्छा कर रहा है तो ट्राई करो कि उसके पास आने की या उससे सीखने की, इंस्टेड कि आप गिव अप कर दो, ठीक है। और एक पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव वाइब होनी चाहिए, इंस्टेड कि आप किसी से जेलस फील करो या कुछ भी है, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसा मैंने बोला सप्लीमेंट्स के बारे में, तो सप्लीमेंट जरूरी नहीं होते हैं, आपको सिर्फ स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं। जैसे मैं क्या करता होता था जब मैं कॉलेज में था, ठीक है, और मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी का बर्थडे होता था या कोई पार्टी दे रहा होता था, तो मैं इंस्टेड वो जैसे समोसा वगैरह ऑर्डर करते तो मैं उनको बोलता था कि मेरे लिए अंडे मंगवा दो या फिर भुर्जी मंगवा दो, मतलब अंडे का कुछ भी प्रोटीन, हाई प्रोटीन सोर्स बनवा दो या शेक बनवा दो, मैं ऐसे चूज करता था। तो आप भी चूज वाइसली, कोई भी डिसीजन ले रहे हो आप सोच के, आप बस जहां पे अनहेल्दी चीज पर जहां स्पेंड कर रहे हो वहां पर आप किसी हेल्दी चीज पर स्पेंड करो, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा होना शुरू हो जाएगा। अभी इस चीज पर मत ध्यान दो कि आपका 70 kg वेट है तो आपको 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना ही है, नहीं, अभी एटलीस्ट 70 ग्राम्स तक तो आओ, क्योंकि इंडियन डाइट में हम सबको पता है कि प्रोटीन बहुत कम होता है। तो आप बस इतना देखो कि हाँ अभी आपकी डाइट में एटलीस्ट प्रोटीन आना शुरू हो, ठीक है। कहीं से भी हेल्दी चीजें खाओ, बस अनहेल्दी को अवॉइड करो, ठीक है। कभी कभी वंस इन अ ब्लू कभी मन कर रहा है कि हाँ खा लेते हैं, तब खा लिया, ठीक है, बट डेली डेली मत खाओ। अपने डिसीजन स्मार्टली चूज करो, ठीक है। अगर कोई क्रेविंग हो रही है, ठीक है, तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार खा लिया, उसका कोई नुकसान नहीं है। बट बार बार खाओगे, ठीक है, जैसे मैगीज तो बहुत खाते हैं हॉस्टल में लड़के, रात को मिडनाइट क्रेविंग होती है, मेस बंद होती है, तो एक इंडक्शन रखा होता है, वहीं पर अपने रूम में उन्होंने मैगी बनानी है और खा लेनी है, तो इस चीज़ को अवॉइड करना। इंस्टेड अगर क्रेविंग हो रही है तो सोयाबीन को बॉईल किया, उसका कुछ बनाया सोयाबीन की बड़ियों का और वो खा लिया, उससे प्रोटीन भी मिलेगा, हेल्दी भी होती है, टेस्टी भी होती है, ठीक है। एक बेस्ट ब्रेकफास्ट है, आप पीनट बटर ब्रेड खा सकते हो, ठीक है, मल्टीग्रेन ब्रेड अपने पास रखो, ठीक है, उसको आप एज अ स्नैक भी यूज कर सकते हो। इसमें मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सब्स्टिट्यूट्स बताऊंगा कि आप अपना प्रोटीन कैसे कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि वे प्रोटीन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है इंडियन मार्केट में, इंडियन या ग्लोबली ही, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इस वजह से ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो रहा है और हर किसी के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। इवन कॉलेज स्टूडेंट्स ही नहीं, काफी लड़के जो अभी जिन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट करी है, जिनकी 25,000 50,000 सैलरी है, या फिर नहीं अफोर्ड कर पाते खर्चों की वजह से, तो ये मतलब एक लग्जरी हो गया है। पहले ये नेसेसिटी था, ठीक है, कि आपको प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करना है तो आप कन्वीनियंस के लिए वे प्रोटीन ऐड कर लेते थे, तो वे प्रोटीन काफी कन्वीनियंट पड़ता है बंदे को, उसने बस इतने से पानी में एक स्कूप मिक्स किया और एकदम से उसको 25 से 26 ग्राम प्रोटीन मिल गया। बट अभी क्या है कि ये इसको लग्जरी बना दिया है, 7,000 8,000 2 kgs का प्रोटीन कॉस्ट करता है। अब काफी लड़के ये बोलेंगे कि अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो छोड़ दो, है ना, पहले स्टेबल हो। ये बात सही है कि पहले आपको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, बट हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है, हेल्दी खाओ, ठीक है। वे प्रोटीन पर डिपेंड होना जरूरी नहीं है, आपको प्रोटीन रिच फूड्स खाने हैं, हेल्दी फूड्स खाने हैं, वर्कआउट करो, स्मार्टली वर्कआउट करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि आपको वर्कआउट रिलेटेड वीडियोस चाहिए, कैलिस्थेनिक्स की चाहिए, ठीक है, तो मैं कैलिस्थेनिक्स के रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। आपको चाहिए कि जिम रिलेटेड वीडियो जहां पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, वो बना सकते हैं। पावर लिफ्टिंग की चाहिए तो हमारे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो पावर लिफ्टिंग करता है, वो आपको वीडियो शेयर कर देगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि हर एक लड़का, हर एक इंडिविजुअल, लड़का ही नहीं स्पेशली, हर एक इंडिविजुअल जो भी फिट होना चाहता है और फिटनेस के रिलेटेड जो भी उनके डाउट्स हैं, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, या जो भी उनका कंफ्यूजन है, वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 100% उनका आंसर दूंगा, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और मैं इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हूँ, ठीक है। सप्लीमेंट्स का आप सभी को पता है कि मैंने अपना ब्रांड भी स्टार्ट कर रखा है फिटनेस फ्लेम के नाम से, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि फिटनेस फ्लेम एक बूटस्ट्रैप ब्रांड है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उसको बहुत ही अच्छे से बिल्ड करूं, जिसमें मैं वन शेड के अंडर फिटनेस से रिलेटेड हर सॉल्यूशन हर एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर पाऊं। मेरा विजन यही है। और इसके अलावा अगेन मैं यही बोल रहा हूँ, थिंक स्मार्टली, डिसीजन अपने स्मार्टली लो, ठीक है।
अच्छा खाओ, अच्छे से वर्कआउट करो। वर्कआउट के बारे में आई गेस आजकल हर कोई अवेयर है। इन्फ्लुएंसर्स को देखो बट इतना इन्फ्लुएंस मत हो, क्योंकि उनका लग्जरी लाइफस्टाइल है। तो वो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अगर आप ओट हाई प्रोटीन रिच प्रोटीन ओट मिल नहीं खा सकते हो, तो प्लेन ओट्स लो, वो खाओ। घर पे जाओ। मेरा एक क्या होता था, मैं दलिया, प्लेन दलिया घर से बनवाता होता था। तो मैं चंडीगढ़ रहता था, पापा मेरे घर वाले मतलब मेरे गांव में थे, तो मैं उनसे दलिया बनवा लेता था कट्ठा ही। ठीक है, 20 किलो दलिया बनवा लेना, उसको लेके आना, और उसको मैं प्लेन पानी में बना के, वही मेरा ब्रेकफास्ट होता था। ठीक है, वही मेरी प्री वर्कआउट मील भी होती थी, हैवी कार्ब्स। ठीक है, और वो मैंने काफी आई गेस 3 to 4 ईयर्स मैंने वही खाया है। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो कि घर से बल्क में ले आए और वही खा रहे हैं। बट हाँ, मैंने अपने कॉलेज टाइम में बहुत ध्यान रखा है कि मैं अनहेल्दी फूड्स ना खाऊं। मैं ऑयली फूड बिल्कुल नहीं खाता था, मैं शुगर अवॉइड करता होता था। ठीक है, और आई गेस नेचुरली पॉसिबल है। काफी लोग बोलेंगे कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है, नेचुरली पॉसिबल है एक डिसेंट फिजिक अचीव करना। बॉडी बिल्डिंग डिफरेंट गेम है, ये चीज समझ लो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि बॉडी बिल्डिंग मतलब अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली वो तो डिफरेंट ही चीज है। वहां पे एंटर होना है वो भी डिफरेंट है, पावर लिफ्टिंग डिफरेंट चीज है। बट अगर आपको डिसेंट फिजिक चाहिए तो वो अचीव करना नेचुरली पॉसिबल है। ठीक है, उसके लिए कोई आपको बहुत मंत्र मंत्र मारने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक अच्छे डिसिप्लिन वे में अच्छी डाइट फॉलो करनी है, अच्छा वर्कआउट रूटीन फॉलो करना है, और कभी किसी और के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना, खुद से ही compete करो। बस इतना ध्यान रखो कि आज से बेटर मैं कल होऊंगा। चाहे बेबी स्टेप लो लो, ठीक है, उस चीज पर काम करो। और अगर कैलिस्थेनिक्स की वीडियो चाहिए तो बताओ। ठीक है, एक भी लड़का देख रहा है, कोई भी है जिसको ये वीडियो से कोई भी क्वालिटी मिल रही है, कोई भी ऐड ऑन हो रहा है, तो मेरे लिए बहुत है। ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो मेरे पास भी थोड़े बहुत फाइनेंशियली मतलब घर वालों से भी मांगना बार बार अच्छा नहीं लगता था। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में मैं क्या, मेरे दोस्त भी थे, वो भी ऐसे ही करते होते थे। उन्होंने भी थोड़े से बजट में जैसे 500 रुपया 2 हफ्ते चलाया, उसमें अपनी डाइट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। घर का खाना तो खाते थे हम घर का खाना कभी नहीं छोड़ते थे। मैस में मैंने नहीं खाया। बट हाँ, जैसे मेरे आर्मी कैंप्स लगते होते थे तो मैं एक चीज जरूर करता था वहां पे। वहां पे क्या होता था, जो वेजिटेरियन मतलब सबके लिए बल्क में चिकन आता था, तो वेजिटेरियन नहीं खाते थे, तो उनके हिस्से का बच जाता था, तो उनके हिस्से का हम खा लेते थे। तो अगर आपका कोई दोस्त नहीं खा रहा तो उससे ले लो कि भाई तू नहीं खा रहा तो मुझे दे दे, है ना। मैस में मुझे नहीं पता कि क्या सिस्टम होता है, मैस में मैंने नहीं खाया कभी, हॉस्टल में मैं नहीं रहा हूँ, तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। लकीली मुझे घर पे खाना मिल जाता होता था। ठीक है, तो मैं ठीक डाइट खा पाता था। डाइट का ख्याल रखो, अनहेल्दी को अवॉइड करो, हेल्दी फूड्स खाओ। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कभी कुछ अनहेल्दी खाने की क्रेविंग हो रही है तो उसको सिर्फ अपने एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट के साथ स्वैप कर दो और वो चीज़ खाओ। और वर्कआउट अच्छे से करो, ग्राउंड एक्सरसाइज पर ध्यान दो। ठीक है, सेहत का ख्याल रखो, स्टे फिट स्टे हेल्दी। आई होप कुछ क्वालिटी मिली होगी। थैंक यू। सही थी।